साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में चल रहा है और आपका पेपर जो है मैथ का होने जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैथ का जो एग्जाम होगा आपका 26 दिसंबर के दिन होगा। तो प्यारे बच्चों, मैथ का हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रॉपर सही से आंसर लेकर के आ चुके हैं। आपको बनाना जितना भी क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करके लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, विषय कोड 110 आपका है, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसका पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे। इंग्लिश का भी पेपर हम कुछ देर में डालने वाले हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद जनवरी मंथ में आपका मंथली एग्जाम होगा और इसके अलावा आपका फाइनल एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा। तो आप लोग ना चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके तैयार रहना और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आगे दे देंगे, आपको ज्वाइन कर लेना ताकि आगे का अपडेट आप वहाँ से ले पाओ। तो चलो, ये ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट, इसका उत्तर हम लोग देख चुके हैं। सब्जेक्टिव के हम लोग चलिए फटाफट से जो है बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ से देखना सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो ये जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो आपका है लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें ध्यानपूर्वक देखो। 10 क्वेश्चन में से करीब 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स बोला है ना, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन का उत्तर जाऊँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मान निकालना है 1/3 का क्यूब, फिर बड़ी ब्रैकेट के बाद जो ना पावर में हो जाएगा -1/3। दूसरा क्वेश्चन बोला गया आपसे कि 32 पर पावर 3/5 गुना 27 पर पावर 2/3 का मान निकाले। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम पहला का आंसर देखते हैं। आप लोग पेन कलम निकाल करके अच्छे से लिख ही लेना। देखो पहला का आंसर हो जाएगा 1/3 पर पावर क्यू का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ये जैसे कि ऊपर था ना एक, हम लोग क्या करेंगे 3 को उठा करके ऊपर ले गए तो नीचे 1 आया, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो 1 यहाँ से हट जाएगा। समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, अब पलटने के बाद क्या होगा कि ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पलट रहे थे इसलिए पलटने के अकॉर्डिंग ये माइनस में आ जाएगा। तो पावर इसमें -3 रह जाएगा। ठीक है, -3 रह गया। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जो -3 पर पावर -3 था ये, और गुने में पावर ये आपका क्या था -1/3। तो यहाँ पर देखो पावर वाला जो 3 से 3 है कट जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस में माइनस पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 पर पावर यहाँ पर 1, क्योंकि ये माइनस माइनस भी कट ही गया ना, तो ये 3 ही सीधा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का पहला का हो गया आंसर। अब दूसरा का देखो, दूसरा का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखना। दूसरा है जैसे कि 32 पर पावर 3/5 है, ठीक, गुना 27 पर पावर 2/3। तो इसको कर क्या सकते हैं हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 2 का पावर, मतलब कि सिंपल सा हम लोग यहाँ पर 2 का पावर 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 पर पावर हम लोग 5 करेंगे। अगर आप लोग 2 को गुना करोगे ना, जैसे कि 2 गुने 2 गुने इस प्रकार से करते जाओ, 2 गुने 2 गुने 2, तो इस प्रकार से करते जाओगे ना 5 बार, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 12, 12 दूनी 24, 24 1 25। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर किए हुए भी हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर किए हुए हैं, तो ये आपका आ जाता है। ठीक है ना, ये आ जाता है पावर 5। ठीक है, 32 का देखो, 32 का यहाँ पर, ये 32 का जैसे 5 क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखो एलसीएम लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना कर लोगे और 3 का भी यहाँ पर कर लोगे। 27 का इस प्रकार से 3 बार गुना करोगे 3 को, तो 27 आता है। इतना समझ में आ गया, और जो पावर सेम था वो रह जाएगा। फिर देखो 2 पर पावर 5 और ये पावर वाला था, तो गुना में करके फिर इसको लिख दोगे, यहाँ पर इसको सेम लिख दोगे, और यहाँ पर 3 जो था 3 वैसे ही रहेगा, और पावर जो ये था मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 5 गया, यहाँ पर 3 से 3 गया, तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 का क्यू है, तो ये 3 बार लिखाएगा, 2 दूनी इस प्रकार से, और 3 पर 9 पर जो है ना 3 पर पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से टोटली गुना करने पर 48 आंसर आएगा। तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन देखते चलना। यहाँ पर जो हम लोग लेके आए आंसर, ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। तीसरा मान निकालना है, रूट अंडर में x पर पावर -y इंटू y पर पावर -1z और इंटू z पर पावर 1x। तो इसका एक्सप्लेन करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला, मान निकाले 3 और रूट अंडर जो है ना 4096 गुण प्लस 3 रूट अंडर 729 प्लस 3 रूट अंडर 1331। ठीक है, और अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर है, 5वां नंबर, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप चलो, हम पहले ना तीसरा का आंसर देखते हैं, फिर हम कंप्लीट बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, तीसरा का जो आंसर होगा, यहाँ पर रूट अंडर में जो है ना, रूट अंडर में x पर पावर -1 y, और बराबर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सा रूट अंडर में जो है ना y को ऊपर कर देंगे और बटे में x को कर देंगे, यही मान होगा।
बस इतना ही हो गया। अब फिर जेड का भी निकालना है, तो जेड है ना, तो जेड के लिए है तो जेड पर पावर -1, तो इस प्रकार से इसको हम लोग जो ना एक्स को ऊपर कर देंगे, यहाँ पर भी एक्स को ऊपर कर देंगे, मान आ जाएगा। ये तीसरा का हो गया। अगला आप यहाँ पर देखो, अगला आपका हो जाएगा चौथा का इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर में इसको शॉर्ट में कर देंगे, 16 × 16 इतना करेंगे तो इतना होगा। और यहाँ पर 9 × 9 यहाँ करेंगे तो 729 होगा। 11 × 11 तो 1331 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो ना ये जो है इसमें से 16 सेम निकलेगा, यहाँ पर 9 निकलेगा, यहाँ पर 11 सब सेम है तो निकल जाएगा, ये जोड़ने पर 36 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम लोग पाँचवा का आंसर दे रहे हैं। पाँचवा का आप यहाँ पर आंसर देख लेना। पाँचवा का जो आंसर हो जाएगा P बराबर जो ना रूट अंडर में जो h का स्क्वायर गुने b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ऊंचाई हो गया आपका, h हो गया ऊंचाई और b हो गया मतलब कि चौड़ा जो है ना, b हो गया आपका लंबाई। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर रूट अंडर में और -12 का स्क्वायर, तो 13 का हो जाएगा जो ना 169 और 12 का हो जाएगा 144। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 5 कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि 5 × 5 करोगे ना इस प्रकार से तो बाहर आ जाएगा। तो कंप्लीट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट आंसर हो गया आपका। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में 5 ही बनाना था। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर गिनती पहले कर लेते, काउंट कर लेते। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 5 ही बनाना। दूसरा हो गया, दूसरा भी हो गया, और यहाँ पर तीसरा भी आपका हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया। तो 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। बट एक और क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, यहाँ पर देख लेना, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर दिए। इसको नहीं लिखना, 5 ही कोई लिखना। ठीक है, तो ये बेलन के लिए, तो इसको भी लिखना चाहो तो लिख लेना अगर आपका मन, बस 5 ही बनाना है शॉर्ट में आपको। इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, हम डाल देंगे, आप ले लेना वहाँ से। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखो, दीर्घ उत्तरीय में ना 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है ना, तो 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 13 नंबर का आंसर दे रहे हैं हम लोग। यदि किसी बेलनाकार बर्तन के आधार पर परिधि जो है 132 सेंटीमीटर होता था, चाहे 25 सेंटीमीटर हो, तो उस बर्तन का जो ना लीटर निकाला। चलिए तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या होगा। यहाँ पर देखो लिखना है आपको, यहाँ पर निकालना है, अच्छे से समझना, लिखना है। अब चूंकि बेलन के आधार की परिधि हो जाएगा 132, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²s। तो यहाँ पर πr का मान यहाँ पर जो ना पाई का मान यहाँ पर दिया गया 21, पाई का मान देखो यहाँ पर 21 दिया गया है। एक सेकेंड, देखो पाई का मान यहाँ पर 21 दिया गया, कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखना पाई का मान जो है 25 दिया गया है। तो यहाँ पे देखना आधार, तो यहाँ पर 25 है ना, तो यहाँ पर 21 कैसे लिखा गया, एक सेकंड बच्चों। आर का मान, हाँ इसमें देखो, इसका करने पे ना आधार तो इस प्रकार से आता है। चलो 21 × 21 ऊंचाई 25, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 22 में 22, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ये उस प्रकार से 22 × 63 × 64, ये आर, यहाँ देखो आर कैसे निकला, हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा है। यहाँ पर देखो ये डायग्राम भी बनाना है। 2 पाई का जगह 22/60, आर का मान नहीं है तो आर वैसे ही लिख दिया, 132 यहाँ पर ऊंचाई दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 22 से 2 कटेगा 2 बार में, और ये फिर आपका कटेगा 32 66 बार में, कट जाएगा 3 बचेगा, 3 और 7 या 21, तो आर बराबर 21 आ गया। तो 21 का मान यहाँ पर हम लोग 2 बार रखेंगे, पाई r² है, तो 21 × 21 25, समझ आ गया। अब चलो इस प्रकार से लिखोगे, ये आपका 34,650 बटे में 1000, तो यहाँ पे लीटर में निकालोगे, काटोगे तो काटने पे 2 शून्य तो पहले ही कट जाएगा, ये आपका 34 पॉइंट जो है ना 65 लीटर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होगा 13 नंबर का आंसर। 13 के बाद आप देखो यहाँ पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, 14 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि मान निकाले जो है ना 4 पर पावर -8 बटे 8 पर पावर -4 बटे बड़ी ब्रैकेट में 3/4 है, तो इसका मान निकालना है। तो ये 14 नंबर है, तो लिखना आपको इसी प्रकार से सेम लिख देना है। और बड़ी ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, 4 को 2 का स्क्वायर कर दोगे इस प्रकार से, और 8 को लिख सकते हो 2 पर पावर 3, इस प्रकार जो पावर था सेम पावर वैसे ही बैठ जाएगा। और ये भी इतना हो गया। फिर इसके बाद आगे करोगे तो यहाँ पर देखना 2 है तो 2 पर 16, क्योंकि ये पावर गुना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 4 दूनी 8, और ये भी पावर गुना हो जाएगा, 3 चौका 12, तो ये 12 हो गया। इस प्रकार से ये सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखो 2 वाला को आप इधर निकाल लो, 2 वाला है तो 2 में 16 + 12, ये पावर बस दोनों को सेम जोड़ना है, क्योंकि देखो 2 यहाँ पर सेम है, और तो क्या करना है बस दोनों का पावर जोड़ देंगे, बात हो जाएगा, -16 + 12, इसमें भी पावर वही रहेगा। तो यहाँ पर घटेगा तो 2 पर पावर माइनस में आपका आ जाएगा 4, और 3/4 पावर है। अब क्या कर सकते हो, पावर को पावर के साथ काट दोगे, 4 4 कट जाएगा तो बचेगा -3, 2 पर पावर -3, तो यहाँ पर 1/2 इसको पलट देना है, तो ये माइनस से हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से 1/, आप लिख सकते हो 2 × 2 तो 2 4 यहाँ पर 1 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 1/8। तो यहाँ पर और आप इसको पलट दोगे तो -8 पर पावर -1 आ जाएगा। तो ये आपका
कंप्लीट आंसर हो गया। 14 नंबर का। 15 का देखते हैं अब हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया गया था। रैखिक समीकरण 3x + 2y = 27 का आलेख एक बिंदु 5/6 लेते हुए खींचे। तो यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पर ले लोगे और इसको खींच दोगे, सिंपल सा हो गया। अब इसका पीडीएफ बता देते, इसका पीडीएफ ना गूगल में आपको मिल जाएगा, गूगल में जाके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो कैसे करना सीख लो। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। यहाँ पर थ्री डॉट आपको दिख रहा है ना, 3 डॉट पे एक बार क्लिक कर लेना। क्लिक करके आप थोड़ा यहाँ पर आपको जो है ना एक मिलेगा डेस्कटॉप साइट लिखा, इस पर क्लिक कर लेना, ये छोटा हो जाएगा। फिर नीचे आप बढ़ जाना, इस प्रकार से नीचे बढ़ जाओगे। यहाँ पर देखना कहीं आपको मिलेगा फोटो लिखा हुआ, यहाँ देखना मिलेगा आपको। यहाँ पर देखो मैथ का ये लिखा हुआ मिल रहा है ना, क्लास 9 के लिए पढ़ लेना, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद नीचे बढ़ना, नीचे बढ़ोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, इसे ज्वाइन पहले ज्वाइन आप क्लिक करके कर लोगे। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दिख जाएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं अपडेट तुरंत अभी कर दूंगा, वीडियो देखने के बाद जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड अच्छे से कर लो आप लोग।